हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो लेके आऊं, एक नए टॉपिक पे, एक नए लॉ पॉइंट पे, एक नए जजमेंट पे या कोई नए ऑर्डर पे जो माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट पास करते हैं, ताकि आपकी लीगल नॉलेज बढ़े, आपको जो है लीगल ज्ञान हो और आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। तो दोस्तों, आपके रिस्पॉन्स भी मुझे मिलते हैं, आपके व्यूज़ आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लेकिन दोस्तों जो लाइक्स की संख्या है या व्यूज़ की संख्या है अभी काफ़ी कम है, क्योंकि आपके व्यूज़ और आपके लाइक या कमेंट जो है मेरा हौसला बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उनको लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में कोई आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर होता जा रहा है, तो इस संबंध में जो कोर्ट में केस फाइल होता है तो उनके सामने उस आरोपी को पेश करने का या आरोपी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करने का क्या उसका जो है रास्ता है, ये आपको जो है एक केस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये केस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये अगस्त 2021 का केस है, गुड़गांव का। इसमें एक बिल्डर के फ्लैट से सेक्टर 82 में एक बिल्डर हैं, उनके फ्लैट से करीब 30 करोड़ रुपए की जो कैश है वो चोरी हो जाता है। और कैश चोरी होने के बाद उसमें कई सारे आरोपी पकड़े जाते हैं। उसमें एक पुलिस ऑफिशियल हैं, दिल्ली पुलिस के 2 डॉक्टर हैं, वो पकड़े जाते हैं और बाकी कुछ आरोपी पकड़े जाते हैं। और इसमें आरोप ये है कि ये जो चोरी है ये एक गैंगस्टर है, विकास लगपुरिया, उनके जो है इशारे पे की गई है। तो इतनी बड़ी चोरी, 30 करोड़ रुपए की चोरी एक फ्लैट से हुई। उसके बाद जो मामला आया है वो पुलिस के पास आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस समय में हरियाणा काडर के एक आईपीएस ऑफिसर, जो 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, धीरज सेतिया, वहाँ पर गुड़गांव में डीसीपी के पद पर तैनात थे। तो दोस्तों, जब आरोपियों को पकड़ा गया इस मामले में और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछताछ की गई, तो इसमें 2 डॉक्टर शामिल थे। उन 2 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी है कि हमने करीब 3 करोड़ रुपए जो पुलिस ऑफिसर हैं धीरज सेतिया, उनको दिए, साथ में कुछ गोल्ड दिया, काइंड्स में उनको दिया ग्रेटिफिकेशन, ताकि वो इस चोरी के मामले को हश अप कर सकें, उनको दबा सकें। तो दोस्तों, जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो जितने बाकी आरोपी थे उन सबको मोस्टली पकड़ लिया गया। इसमें 11 आरोपी अभी नामजद हैं, लेकिन जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो डॉक्टर ने दी थी, नवल जैन ने, उसके आधार पर जो आईपीएस ऑफिसर धीरज सेतिया थे उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। उनको भी एक आरोपी के तौर पे एफआईआर में शामिल किया गया। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और इस केस में हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो एसटीएफ ने, जो टास्क फोर्स है, उसने बार बार जो आईपीएस ऑफिसर है जो आजकल सस्पेंड चल रहे हैं, उनको बार बार नोटिस किया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए उनके घर पे दबिश दी, लेकिन वो जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आया, जो एडिशनल सेशन जज हैं गुड़गांव के जसबीर सिंह, उनकी कोर्ट में जब ये मामला आया तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डॉक्टर की आने के बाद भी कि उन्होंने 3 करोड़ रुपया एक रिश्वत के तौर पे पुलिस ऑफिसर को, धीरज सेतिया को दिया था, तो उसके बाद भी आपने अभी तक जो पुलिस ऑफिसर है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो कोर्ट ने इस मामले में
पुलिस को जो है एसटीएफ को फटकार लगाई कि क्योंकि वो एक बड़े पुलिस ऑफिसर हैं इसलिए आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, और अगर आप देर में गिरफ्तार करेंगे तो जब तक आरोपी जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है पुलिस को जब फटकार ये कोर्ट की लगी तो उन्होंने एक बार फिर उनको नोटिस भेजा, और इस बीच जो सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर हैं धीरज सेतिया, वो उनका कुरुक्षेत्र में एक एसपी के तौर पे एसएसपी के तौर पे उनका तबादला हो जाता है, लेकिन तुरंत महीने के बाद उनका जो आईआरबी है रोहतक सुनारिया में, वहाँ पे एक कमांडेंट के तौर पे उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन उस जो है उसके तुरंत बाद उनका जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों जब बार बार एसटीएफ ने उनके घर पे दबिश दी और वो नहीं मिले, उनको नोटिस दिया, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं किए, तो पुलिस ने जो है एक बार फिर कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि आरोपी के यानी कि पुलिस ऑफिसर धीरज सेतिया के खिलाफ वारंट जो है अरेस्ट वारंट इशू किया जाए। तो दोस्तों अभी कल ही माननीय कोर्ट ने, गुड़गांव कोर्ट ने आईपीएस ऑफिसर धीरज सेतिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं और उनको तुरंत जो है गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि वो आएँ और अपने ऊपर लगे आरोप हैं कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए की घूस ली, उसके साथ जो है गोल्ड बुलियन लिया या दूसरी ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें ली, उस संबंध में अपना जवाब पेश करें। तो दोस्तों इस समय जो है एसटीएफ के जो डीआईजी हैं वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके, उनको कोर्ट में पेश किया जा सके, और ताकि जो है इस केस की प्रॉपर प्रोसीडिंग कोर्ट में चले। लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि कोर्ट के बार बार डायरेक्शन के बाद भी अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। दोस्तों ऐसा ये पहला मामला नहीं है कि किसी पुलिस ऑफिसर पर घूस लेने का मामला जो है कोर्ट में चला है, लेकिन जितने भी पहले मामले हुए हैं उनमें अमूमन सभी में जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको कोर्ट में पेश किया गया और उनको प्रॉपर जो है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें शामिल किया गया। और अब जो है एसटीएफ हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स पूरा प्रयत्न कर रही है कि वो कोर्ट के जो अरेस्ट का वारंट है उसकी तामील करे और जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर को कोर्ट के सामने पेश करें। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके ऊपर जो है धाराएं लगी हैं, वो उसका सामना करें उस केस का और अपना पक्ष रखें। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस होते हैं उनमें अक्सर देखने में आता है कि जो हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो पुलिस के ऑफिसर हैं चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है और उनको बाकायदा आरोपी बनाकर जो है उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और पूरा केस को वो फेस करते हैं। उसके बाद जो भी कोर्ट की जजमेंट होती है उसके अनुसार उनको जो है वो सामना करना पड़ता है। वो सज़ा अगर है तो वो भुगतनी पड़ती है और अगर उनको एक्विटल मिलता है तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया होता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि जैसे ही उनके खिलाफ ये मामला आया उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो आईपीएस धीरज सेतिया है उनको सस्पेंड कर दिया और उनका हेडक्वार्टर भी जो है वो डीजीपी ऑफिस पंचकुला में रखा गया है, और लेकिन वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी कि अगर कोई आरोपी पुलिस की पकड़ से बार बार भाग रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोर्ट का केस है वो फेस नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो है कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं होता कोई भी, वो बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट करके सिक्योर करते हैं अक्यूज की प्रेजेंस को कोर्ट में, ताकि पूरा केस जो है वो प्रॉपर तरीके से एडजुडिकेट किया जा सके।